सो हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन में हम एक नई टाइप करते हैं। आज ये टाइप है इधर इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इन द न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय अ बाय क्वाड्रेटिक। बट बाय क्वाड्रेटिक में क्यूबिक वाला और लीनियर वाला टर्म नहीं होगा। इट विल बी डिग्री 4, इट विल बी डिग्री 2 एंड इट विल बी कांस्टेंट, दैट इज डिग्री 0। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर्स प्योर क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है, उसके बाद कांस्टेंट है। यहाँ पे सॉरी इट इज डिग्री 4 है, it is degree 2 and it is constant, or it could be constant in the numerator and the lambda is some scalar. It could be any number, any real number, right? Even it could be zero also. अब ये ज़रूरत कहाँ पड़ी? हमारे पास ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, हम जिनको कह सकते हैं चिंगारी क्वेश्चन, स्पार्क वाले। मतलब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज इन आवर बुक, अंडर रूट ऑफ 10x. There is another question, under root of cot x. There is another question, root of 10x plus root of cot x. Many more. There is a question dx upon sin 4x plus cos 4x dx. So इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो अप्रोच हमने लिखी है, ये जो टाइप अगर हमारे पास है, इसको अगर हम प्रॉपरली पढ़ लें तो हमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स एंड देन वी विल डू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इट। सो एल्गोरिदम क्या रहेगा इसका? सबसे पहले विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज पावर 2, राइट? डिवाइड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट टू टाइप्स में तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बट अगर हमारे पास ये टाइप आ जाती है या इसके साथ हमारे पास वी कैन हैव अनदर टाइप ऑल्सो, लाइक एक्स स्क्वेयर अपॉन x4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। ठीक है, ऐसी टाइप जिसके न्यूमरेटर में या तो सिर्फ कांस्टेंट हो या सिर्फ डिग्री 2 हो। इफ़ वी गेट दिस टाइप ऑफ, राइट, ये जो थर्ड एंड फोर्थ टाइप है, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, राइट? और उसके बाद कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस इज सिचुएशनल। ये जो स्टेप है दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू दीज टू टाइप्स। उसके बाद डिनोमिनेटर जो होगा आपके पास, वहाँ पे आपके पास दो स्क्वेयर्स बनेंगे, तो यू विल बी राइटिंग ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कहाँ से आएगा ये फॉर्मूला? इज़ वेरी सिंपल, हम सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ट्वाइस ऑफ ए बी को इधर ले जाओगे लेफ्ट साइड पे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एंड सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज ऑल्सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, माइनस ट्वाइस को इधर ले जाओगे तो प्लस बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट है कि कब ये प्लस वाला लगेगा और कब ये माइनस वाला लगेगा। सिंपल है, न्यूमरेटर के ऑपोजिट चलना है आपने। अगर न्यूमरेटर के बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है तो फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा। अब क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? ठीक है, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। सो वी टेक फर्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर एल्गोरिथम। अंडर रूट ऑफ 10x इज सॉल्व देयर इन द टेक्स्ट बुक, सो आई हैव टेकन अंडर रूट ऑफ cot x dx। एक बेसिक रूल रहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए। कॉट को वैसे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता अगर उसका डेरिवेटिव साथ होता, तो ऐसा कुछ है नहीं। सो व्हाट आई डू इज, मैं कॉट ऑफ एक्स को टी स्क्वायर मान लेता हूँ ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड, इट विल बी माइनस cosec square x dx is equal to 2t dt, right? And this will further give me that dx is equal to minus 2t dt upon cosec square x। cosec square x क्या होता है मेरे पास? 1 प्लस cot square x, और ये बन गया माइनस 2t dt अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स क्या है? टी स्क्वेयर, तो ये टी स्क्वेयर का स्क्वेयर बन गया। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेज पावर 4, राइट? जब मैं इन सब वैल्यूज़ को यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फर्स्ट एम्प्लाइज i इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इनटू व्हाट इज dt minus 2t, sorry, what is dx? This is the value of dx. Minus 2t dt upon 1 plus t raised power 4. ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा सर, माइनस कम्स आउट, 2 भी बाहर आ जाएगा, इट विल बी t इंटू टी विल गिव यू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी रेज पावर 4 dt. ठीक है, बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक. और कॉन्सेप्ट क्या था, अगर क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में बनेगा या कांस्टेंट बनेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना तो जो न्यूमरेटर पावर्स जो होंगी वो 2 के मल्टीपल्स में होंगी. जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है, उसके बाद कुछ नहीं है. यहाँ पे डिग्री 4 है, 3 नहीं होगा, 2 हो सकता था, यहाँ नहीं है, उसके बाद कांस्टेंट. राइट सर. अब हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई, सॉरी, वी विल डिवाइड numerator and denominator by t square. Hope you remember this. ये बताया था आपको multiplying and dividing by degree 2. What do you get here is I is equal to minus 2 t square upon t square क्या हो गया 1 upon ये हो गया 1 by t square plus t4 upon t square हो गया t raised power 2. 1 plus t4 को जब आप t square से डिवाइड करोगे 1 बाई टी स्क्वायर अलग हो जाएगा, t4 अपॉन टी स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये कैंसिल होकर आपको t रेज पावर 2 दे देगा. राइट सर. अब ये बन गया स्पेशल इंटीग्रल टाइप का. बताया था आपको जब टाइप्स लिखी थी, अगर आपने फर्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट लिया होगा इस वीडियो में, तो जो थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ टाइप बन गई थी हमारे पास, लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1. राइट. तो इसमें हम क्या करते हैं, we will in this case what will we do here is, आपको बोला मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करने के लिए. राइट. वी ऑलरेडी हैव गॉट 2 here, but still if you want to go with that approach you can go, otherwise you can take this 2 inside. हर बार क्वेश्चन में ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक एडिशनल 2 हमें मिल चुका था, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमारे पास. ओके सर. सो दिस 2 dt अपॉन 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेशली इस केस में ही होता है, व्हाट आई डू हियर इज आई विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. आई एम अगेन रिपीटिंग, आई विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 बाई टी स्क्वायर इन द न्यूमरेटर. ठीक है सर. तो क्या कर दिया मैंने, ये न्यूमरेटर का 2 जो था इसको एक्सपैंड करके 1 और 1 करके लिख दिया, और उसके बाद मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 बाई टी स्क्वायर. राइट. सो दिस इज टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में. सो दिस इज इक्वल टू माइनस, मैं 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को अलग कर लूँगा, प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर को अलग कर दूंगा, अपॉन सेपरेटिंग द न्यूमरेटर का कॉन्सेप्ट लगेगा 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. 1 अपॉन टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टी टी. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन नाउ. बहुत से लोग आप में से समझ चुके होंगे ऑलरेडी. अब डिनोमिनेटर बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो आई विल सेपरेट इट. सो आई विल मेक इट 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. दिस माइनस इज आउट, प्लस here I'll write 1 minus 1 by t square dt upon 1 by t का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. राइट सर. तो ये 2 अलग अलग इंटेग्रल्स हो गए. यहाँ पे मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया. अब इन दोनों इंटेग्रल्स को मुझे सॉल्व करना है. सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस विल फर्दर गिव मी दैट i इज इक्वल टू, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, ये बात हुई थी आप लोगों से. सो इट विल बी 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी 1 बाई टी, ये प्लस का है तो माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी. राइट. और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, दिस इज 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर टी टी. तो आप ये समझ गए, न्यूमरेटर विल डिसाइड कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिनोमिनेटर का.
This will be decided by numerator. If numerator is positive, so this will be a minus b whole square plus 2ab, right? And in this case, if you talk about the numerator is what, negative, so a square plus b square is equal to लगेगा a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. मतलब ये उल्टे चलेंगे, न्यूमरेटर प्लस का है तो नीचे माइनस वाला, न्यूमरेटर माइनस का है तो नीचे प्लस वाला फॉर्मूला. तो ये क्या बन जाएगा, नीचे वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे इट विल बी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. a इज 1/t, b इज t, 1/t और t कैंसिल हो जाते हैं, राइट सर. So here I is equal to minus times, this is integration of 1 plus 1 by t square dt upon 1 by t minus t whole square plus 2, and here it is plus 1 minus 1 by t square dt whole divided by t plus 1 by t whole square minus 2, right. तो सिंपल हो गया, आगे आप लोग सॉल्व करोगे पक्का पता मुझे. अगर मैं इसको u मानता हूँ, क्यों ये आइडेंटिटीज लग रही थी, ये एक्सप्लेनेशन है. अगर 1 अपॉन टी माइनस टी को मैं u मानता हूँ तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्र डी यू बन जाता है. यू कैन चेक इट आउट, ठीक है जी. 1 बाई टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी स्क्र माइनस टी का डेरिवेटिव, ठीक है. Sorry, what did I write here? I wrote it wrong. It could have been t minus 1 by t. ठीक है ना. So minus 1 by t का डेरिवेटिव इज प्लस 1 by t स्क्वायर एंड t का डेरिवेटिव इज 1, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस, वैसे भी आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें. और यहाँ पे अगर आप बात करते हो, इसको अगर मैं यहाँ पे I'll take it v, क्योंकि इसको मैं u ले चुका हूँ तो इसको मैं v लेता हूँ, तो दिस विल बी dv. ऑल ऑफ यू कैन चेक इट आउट. t का डेरिवेटिव 1, 1 बाई t का डेरिवेटिव में, सो दिस इज इक्वल टू माइनस du अपॉन u स्क्र प्लस रूट 2 स्क्र tan इनवर्स वाला बन गया, प्लस dv अपॉन v स्क्र माइनस रूट 2 स्क्र, ये लॉग वाला बन गया 1 बाई ट्वाइस ऑफ ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी वाला, राइट. ये दोनों इंटीग्रल्स अब आप खुद सॉल्व करोगे, यू रिसब्स्टिट्यूट फॉर u और फिर u को वापस पुट करोगे आप t में, राइट सर. सो इसीलिए मैंने बोला था दिस रूट ऑफ कॉट एक्स इज अ चिंगारी क्वेश्चन, क्योंकि दिखने में बहुत सिंपल था लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें रैशनल फंक्शंस वाला यूज हो रहा था, राइट. सो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. So let's have this question, dx upon sin raised power 4x plus cos raised power 4x. What I do here is by dividing even degree of cos, तो मैं जब cos 4x से डिवाइड करता हूँ मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये बन जाएगा 1 बाई cos raised power 4x dx अपॉन sin raised power 4x अपॉन cos raised power 4x plus cos raised power 4x upon cos raised power 4x. That is dividing numerator and denominator with cos raised power 4x. So this will be, numerator will be sec raised power 4x dx upon it will be tan raised power 4x प्लस ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1. अब एक इंटरेस्टिंग बात बन गई हमारे पास, वो क्या बन गई कि हमें पता है जब tan हो हमारे पास, tan के साथ sec स्क्वायर हो तो tan को हम t पुट करते हैं तो sec स्क्वायर उसका डेरिवेटिव बन जाता है dt, राइट. सो दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू, I can write it as sec square x, it is sec square x dx upon tan raised power 4x plus 1. So friends, ये वाला जो sec square it is converted to tan, तो ये क्या बन जाएगा 1 plus tan square x upon tan raised power 4x plus 1 into sec square x dx. कहानी खत्म हो गई. tan x को t ले लेंगे हम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, sec square x dx will be equal to dt, right sir. So this I will be equal to 1 plus t square upon t raised power 4 plus 1 into this whole stuff is what dt, ठीक है. So बन गया हमारे पास ये टाइप 1 बन गई उसकी. Now this is one of the simplest question उस टाइप का, ठीक है. So हम क्या करेंगे इसके बाद, इसको dividing numerator and denominator by t square.
So I will be equal to, it will be 1 by t square plus 1 into dt whole divided by, it will be t raised power 2 plus 1 by t square. ठीक है सर, सिंपल, ऊपर प्लस है, ऑलरेडी बनाया है, कुछ भी नहीं करना है इसमें. ठीक है, सो दिस इज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर लिखता हूँ मैं इसको. न्यूमरेटर अगर प्लस का है तो डिनोमिनेटर किसका हो जाएगा, माइनस का. सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab 1 बाई टी इंटू टी. राइट, कैंसिल हो गया. सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाय t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2. Again same concept. If you take this thing as u, obviously this is its derivative. ठीक है ना, तो यही तो फंडा था उसको कंसिडर करने का. तो जब उसको u ले लिया, ठीक है, और इसको मैं बना देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रूट 2 का स्क्वायर. तो दिस इज द इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. यही था ना फॉर्मूला प्लस सी. अब देख लो, ए की जगह पर क्या है हमारे पास, रूट 2, तो यहाँ आ जाएगा रूट 2. राइट, और x की जगह पर क्या है हमारे पास u, तो यहाँ पे आ जाएगा u, और a की जगह पे आ जाएगा रूट 2. सो 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स u क्या था हमारे पास, t माइनस 1 बाई टी अपॉन रूट 2 प्लस सी. ठीक है ना, तो इसके बाद वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन. tan इनवर्स दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले लिया, अपॉन रूट 2 टी प्लस सी. और t क्या था हमारे पास, ठीक है, याद ही होगा सबको, तो t लिया था हमने tan x, दिस इज tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan x प्लस सी. So this is how do you do these type of questions. So there are many more. ऐसे डिनोमिनेटर में साइन रेज पावर 6x प्लस कॉस रेज पावर 6x है. ठीक है, उसको आप ट्राई कर सकते हो. एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन अलजेब्रा आल्सो. राइट, सो आई वोंट बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम ऑन दिस टॉपिक, बट आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश इट ऑफ. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.